नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन किसको कहेंगे बेटा, कि प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स। जहां पे गुड्स क्रिएट किए जाते हैं वहां पे उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। या एक और कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज फॉर द सेल इन द मार्केट, एक इसको भी बोल सकते हैं। तो सीधी सी पहले ही हमारे पास ये कि प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें। प्रोडक्शन फंक्शन कैसे कार्य करता है? तो कार्य करेगा कैसे? प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड रिलेटिंग आउटपुट। हमारे पास कह सकते हैं फंक्शन क्या है? फंक्शन कैसे क्या है? फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड रिजल्टिंग आउटपुट। तो ये हमारे पास दिया जा रहा है फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन को टू टाइप्स में दिया जा रहा है। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दिया जा रहा है, दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दिया जा रहा है। शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास कौन कौन से दो आ जाएंगे। शॉर्ट रन के अंदर बताया था मैंने बेटा, अब इससे पहले कि शॉर्ट रन के अंदर क्या क्या आएगा मेरे पास, शॉर्ट रन वेरिएबल के अंदर क्या क्या आएंगी बताया था भाई, ध्यान रखो। शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या दो चीजें क्रिएट करके बताई थी, कौन कौन से? शॉर्ट रन के अंदर फिक्स, हमारे पास फिक्स फैक्टर आ जाएंगे और दूसरा फिक्स फैक्टर भी आएगा, दूसरा क्या आएगा बोलो, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, फिक्स फैक्टर भी आएंगे और वेरिएबल फैक्टर भी आएंगे। हमारे पास दोनों चीजें याद रखना, क्या क्या आएंगे हमारे पास, फिक्स फैक्टर और दूसरा मैंने क्या दिया, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये दिए जा रहे हैं, ये किसके अंदर आएंगे, शॉर्ट रन के। फिक्स फैक्टर के कोई एक नाम बताइए, फिक्स फैक्टर किसको बोलते हैं? फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर के अंदर मेरे पास जैसे क्या है, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारे पास क्या है, फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन से होंगे, वेरिएबल फैक्टर, बोलिए। वेरिएबल फैक्टर के अंदर मेरे पास जैसे हमने बताया आपको क्या चीज, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आपका फ्यूल हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास दी जा रही है किसकी, वेरिएबल फैक्टर। तो याद रखिएगा शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर आएंगे, वेरिएबल फैक्टर भी आएगा और फिक्स फैक्टर भी आएंगे। फिक्स फैक्टर के अंदर जैसे लैंड, बिल्डिंग आएगी, वेरिएबल फैक्टर के अंदर लेबर, रॉ मटेरियल एंड फ्यूल आएगा बेटा। ठीक है, और लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ओनली इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा बेटा, वेरिएबल फैक्टर आएगा। वेरिएबल फैक्टर के अंदर मैंने आपको बताया है लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल, ये कंडीशन दी जा रही है। अब इसी के अंदर हम लोग अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत। फिर याद रखिएगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास टू टाइप्स होंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन गिवन हो रहा है तो याद रखिएगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन के फंक्शन के अंदर कौन कौन से दो फैक्टर होंगे, एक वेरिएबल फैक्टर होगा, दूसरा फिक्स फैक्टर होगा। लॉन्ग रन के अंदर ओनली सिंगल प्रोडक्शन फंक्शन आएगा मेरे पास, ओनली वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको एक टेबल और डायग्राम आप देख लेते हैं। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कौन सी जगह हो रहा है, तो अब इसी में हम बोलेंगे प्रोडक्शन की हमने डिवीजन बता दी। अब इसी में बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, कोई बता पाएगा टाइप्स ऑफ, कमेंट करो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में 3 टाइप्स दिए जा रहे हैं, टीपी, नेक्स्ट दिया जा रहा है एपी, नेक्स्ट दिया जा रहा है एमपी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे कि टोटल प्रोडक्ट किसको बोलेंगे बेटा, टोटल प्रोडक्ट इज द
सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल यूनिट, सम ऑफ ऑल यूनिट हमारे पास जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका सम ही हमारे पास क्या है, टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इट रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड, कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया जाए तो पर यूनिट का हम एक एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या फार्मूला निकलेगा, dP अपॉन L, ये हमारे पास क्या दिया जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन L मींस लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन जितना किया डिवाइडेड बाय लेबर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा पर एवरेज प्रोडक्शन कितना आ रहा है लेबर का। ठीक है, ये कंडीशन दी जा रही है। नेक्स्ट दूसरी बात हमारे पास दी जा रही है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, एडिशनल नंबर। एडिशनल नंबर से हम लोग निकालेंगे, एडिशनल नंबर हमको ऐसे क्या आएंगे कि इट रिफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट which can be divided by the employed one more unit of a variable factor। अब इसका फार्मूला भी होता है बेटा, कैसे निकालेंगे, MP इक्वल टू TP n माइनस TP n माइनस 1, ये हमारे पास कंडीशन दी जा रही है। तो TP n माइनस TP n माइनस 1, अब इसको भी निकालने का एक तरीका है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी अगर फार्मूला आपको आता हो, एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं। याद रखिए, फार्मूले याद रखिए बेटा, टेबल कैलकुलेट करने के लिए आती है। अब एक फार्मूला और देख ले, MP इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। समझ गए, मतलब क्या है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। यहाँ पे इस तरीके डे वाई भी कुछ लोग कहते हैं, डे वाई, यहाँ पे चेंज इन की बात कर रहे हैं। डेल्टा मतलब क्या है, चेंज इन, कि क्या क्या हमारे पास टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है